हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक आप सभी का परीक्षा दृष्टि के इस ऑनलाइन मंच पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम सभी लोगों ने सिविल सर्विसेज चैनल की शुरुआत कर दी है और जिसके माध्यम से हम स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज की भी तैयारी प्रारंभ कराएं। और इस क्रम में हमने फैसला किया कि सबसे पहले बिहार पीसीएस का एनालिसिस हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको मैं अरुण पाठक इतिहास, कला और संस्कृति के विषय में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने बिहार पीसीएस का जब एनालिसिस किया पिछले लगभग 5 परीक्षाओं का इनके, तो हमने पाया क्या कि सर्वाधिक जीएस में सर्वाधिक भूमिका यदि किसी विषय की है तो वह इतिहास विषय की है, क्योंकि इसके प्रश्नों की संख्या लगातार 30+ बनी हुई, 30 से अधिक, 32, 33, 35, 38 तक आया हुआ। तो मैंने हम ये कह सकते हैं कि 30+ और 40 के बीच में इतिहास के प्रश्नों की संख्या जो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगी। इतना बड़ा कलेक्शन ये बड़ा मायने रखता है। और यह जो इतिहास, कला, संस्कृति विषय की जानकारी है, अब ऐसा नहीं कि मात्र यह प्री परीक्षा तक सीमित है, यह मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको उतना ही प्रभावशाली रूप से कार्य करेगी। तो सर्वाधिक जो सबसे पहला फोकस आपको प्री परीक्षा क्वालिफाई कराना और साथ ही साथ उसके साथ मुख्य परीक्षा के लेवल पर भी आपको ले जाना। तो दोस्तों, हमने पाया क्या क्वेश्चन की प्रवृत्ति में इनके कि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो इतिहास के मात्र एक पोर्शन से नहीं आता, समग्र इतिहास से आता। जैसा कि मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया कि इतिहास, कला और संस्कृति को मैं आपको पढ़ाऊंगा और हमारा अपना पिछले 12 वर्षों का अनुभव है कि देखा हूं किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हमने देखा भी। तो पाया ये कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी से प्रश्नों की संख्या पर्याप्त रही है। लेकिन अब उनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी प्राचीन भाग से, मध्यकालीन भाग से, माने प्रश्न सभी से रहे हैं, मध्यकालीन और आधुनिक भाग से। ठीक है, तो इन तीनों पोर्शनों से प्रश्न पर्याप्त मात्रा में रहे हैं। ठीक है, तो इस इतिहास के प्राचीन खंड से, मध्यकालीन खंड से, आधुनिक खंड से प्रश्नों की पर्याप्त संख्या रही है। लेकिन जब एनालिसिस किया वेरिएशन लेवल पर और अंदर जाकर, तो पाया क्या कि लगभग 7 to 8 प्रश्न, 7 to 8 क्वेश्चंस प्राचीन से दिखाई दिए हमको और नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस मध्यकालीन से। लगभग प्रीवियस 5 ईयर के एग्जाम्स का मैंने ट्रेंड देखा बिहार पीसीएस का, तो लगभग हमको इसी टाइप से ट्रेंड एनालिसिस बने, इफ बट 1-2 ± हो सकता है। तो ये एक रेशियो मैंने पाया। शेष सभी, जैसा कि मैंने कहा, 30+ क्वेश्चंस, 30+ का मतलब ये लगभग 38 तक गया हुआ है। ठीक है, तो अगर 38 तक गया है तो शेष सारे क्वेश्चन, माने नियर अबाउट 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन की संख्या या आसपास उसके, अगर भाई 32 क्वेश्चन आ रहा ओवरऑल तो इनकी संख्या थोड़ी घट जाएगी। सॉरी, थोड़ा सा ये आंकड़े पीछे ले जाना है, वो गलत हुआ। 1 मिनट मिक्स करके मैंने बता दिया बेटा, 1 मिनट बता रहे। तो देखिए, ये जो आधुनिक भारत का पोर्शन है इनको निकाल दिया जाए। 30 का मतलब ये तात्पर्य नहीं था मेरा, तो यहां आप समझिए 7 to 8 यहां है और 30 में का रेशियो मैं बताना आपको चाह रहा था। तो 30 के रेशियो में जब यहां 6 से 7 आ जाएंगे तो फिर बचा हुआ यहां 22 से 23 क्वेश्चन
के रेशियो 20 क्वेश्चन के आसपास रेशियो आ जाएगा, और अगर ये 38 का रेशियो होगा तो फिर आप लगभग 15 क्वेश्चन को लेस कर देंगे। जब 15 क्वेश्चन लेस करेंगे तो लगभग रेशियो 23 से 25 का आ जाएगा, है ना। तो एक मैं मान के चलता हूं आंकड़ा यहां पर 22 से 25 क्वेश्चन का रेशियो मैं आपको लेकर के चलता हूं कि आधुनिक, और आप देखेंगे लगभग ऐसा ही एनालिसिस आपको मिलेगा। तो ये जो स्थिति है ये दर्शाती है कि इतिहास विषय का रोल बीपीएससी के एग्जाम में सर्वाधिक है। और बेटा अब इसकी जब मैं बात करता हूं, इसके प्रत्येक खंडों से क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे प्राचीन काल के खंड को देख लिया जाए अथवा मध्यकालीन खंड को देख लिया जाए अथवा आधुनिक भारत के खंड को देख लिया जाए, प्रत्येक खंड से क्वेश्चन है। प्रत्येक खंड के सब डिवीजन की जब मैं बात करता हूं तो यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस बता दूं इसका, है ना, इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए प्राचीन, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के खंडों की बात करते हैं तो जो क्वेश्चंस का हमने ट्रेंड देखा, जो क्वेश्चन का बेटा ट्रेंड देखा मैंने वो ये देखा। देखिए इंडस वैली सिंधु सभ्यता से क्वेश्चंस दिखे हैं, इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इनसे भी क्वेश्चंस बढ़िया से दिखा हुआ है। वैदिक संस्कृति मित्रों माने इसे आप छोड़ नहीं सकते। और इसके पश्चात 6ठी शताब्दी का द्वितीय नगरीकरण, है ना, सेकेंड सिविलाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण, नगरीकरण से भी क्वेश्चंस आया है जो 6th सेंचुरी बीसी में आया, है ना। 6th सेंचुरी बीसी का जो द्वितीय नगरीकरण है इससे क्वेश्चन ढेर सारा आया। इसमें महाजनपद काल और धार्मिक सुधार आंदोलन, महाजनपद काल और धार्मिक सुधार आंदोलन, इससे क्वेश्चंस दिखे हैं, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म अधिक प्रभावशाली है। तो प्राचीन के सिंधु, वैदिक और द्वितीय नगरीकरण के समय में ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। इसके पश्चात मगध के उत्कर्ष से भी क्वेश्चन हमें दिखे हैं, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। और फिर मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी माने हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि हर एरा से क्वेश्चन, आप किसी को कम नहीं कर सकते हो, किसी कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ, आधुनिक युग पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं इसकी बात करूं, मौर्य के बाद मौर्योत्तर से भी क्वेश्चन दिखा। मौर्योत्तर से सेंस यहां पर शुंग, सातवाहन, है ना, शुंग, सातवाहन, कुषाण, इन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। गुप्तोत्तर काल तो कहीं से भी बचा हुआ नहीं है। अब इसके पश्चात मैं आपसे बता दूं कि जो पूर्व मध्यकाल जिसे कहते हैं, लगभग ये 500 साल का समय नियर अबाउट, है ना। तो ये पूर्व मध्यकाल से भी क्वेश्चंस ढेर सारे आए हैं। तो आप किसी भी युग को एक एक टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो 7 से 8 लगभग पहुंच जाएगा, ये रेशियो है ना। अब जब हम अगले चरण में प्रवेश करते, मध्यकालीन इतिहास के युग में बेटा प्रवेश करते, देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास, है ना। तो इसके भी जो ऑलमोस्ट पोर्शन है लगभग सभी कवर कर रहा है ना, सभी से क्वेश्चन आ रहा, वो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो, और सांस्कृतिक जो विकास है दिल्ली सल्तनत में, है ना, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इससे क्वेश्चन श्योर आया हुआ है ना। और ये पॉलिटिकल ग्रुप है तो इससे तो आपको जानकारी के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इनसे भी क्वेश्चंस आया हुआ है प्रभाव के रूप में। अब इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों, क्षेत्रीय शक्तियों से भी क्वेश्चन आया है, और ये क्षेत्रीय शक्तियां लगभग 13 to 15 ले लेते हैं, है ना, क्षेत्रीय शक्तियां। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली रहती हैं, जिनकी मैं क्षेत्रीय शक्तियों में ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है वो विजयनगर और एवं बहमनी से क्वेश्चन हमको ज़्यादा दिखा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मुगलों की डायनेस्टी आ गई, मुगल राजवंश या साम्राज्य विस्तार से पूरा आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस भी आए हैं। साथ ही साथ इस समय की क्षेत्रीय शक्तियों से, जैसे राजपूत काल,
राजपूत एवं मराठा इनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना, आप किसी भी कीमत पर इनसे दूर नहीं जा सकते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन। इनकी 2 पृष्ठभूमि है भाई, एक पृष्ठभूमि मेडाइवल की है जो इनका मुगलों से संघर्ष में बीता, मुगलों से संघर्ष में बीता उससे क्वेश्चन आता है, और इनकी उत्तरवर्ती अवस्था यूरोपियों से संघर्ष की है ना, जो अंग्रेजों से इनकी जंग हुई। तो ये चीजें वो मॉडर्न का पोर्शन हो जाता है और ये क्या होता है, मेडाइवल का पोर्शन हो जाता। तो आइए अब आइए आधुनिक युग में चलते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से किस प्रकार से क्या क्या माने टॉपिक्स को ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज है बेटा, है ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जरूर आपको जानना होगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, आगमन, ठीक। अब जो दूसरा जो टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है ना, 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय शक्तियां एवं यूरोपियों से संघर्ष। तो ये क्वेश्चंस यहां से जरूर बनते हैं, क्योंकि आप इसके दौरान क्या देखेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, कर्नाटका वॉर यहीं पर आप देख लेंगे, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। अब जो अगली कड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विकास माने किस प्रकार इसने कंट्रोल किया पूरी परिस्थितियों को, इनकी रेवेन्यू सिस्टम, इनका पूरा सिस्टम आपको पढ़ना होगा, है ना। भारत पर आर्थिक प्रभाव माने इनके शासन का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो इसके दौरान आप हर तरीके का एनालिसिस पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसका भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय किसानों की क्या स्थिति हुई, इससे क्वेश्चन आता है ना। इसका एनालिसिस बड़ा ही माने सारगर्भित तरीके से आपको जानना होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत विशिष्ट आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके पश्चात हमारे सामाजिक सुधार आंदोलनों की यहाँ से नींव पड़ती है ना। सामाजिक जो 19वीं सेंचुरी में होते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन, है ना। तो जो आप राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में आपने इस चीजों को सुना हुआ होगा, तो इसके बारे में पूरा विस्तृत एनालिसिस आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत डीपली क्वेश्चन आया, डायरेक्ट नहीं आया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने कर दी और आपने राजा राम मोहन राय रट्टा मार लिया, काम हो गया। नहीं, उसकी पूरी एक्टिविटीज का प्रभाव का इस टाइप से आर्य समाज की बात पूछा गया है, विवेकानंद जी के संस्था से या विवेकानंद जी के कार्य प्रणाली से इन बातों को पूछा गया है ना। ये आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए, है ना, अब 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, है ना, एवं अन्य आंदोलन, 1857 की क्रांति एवं अन्य आंदोलन, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। फिर जो आता है भारत का स्वाधीनता संघर्ष, भारत का स्वाधीनता संघर्ष। अब स्वाधीनता संघर्ष के अंतर्गत आपको कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी माने स्थापना को बारे में जानना होगा, कार्य के बारे में जानना होगा, ठीक है। माने कहने का मतलब स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभ से आपको उन सारी गतिविधियों को देखना होगा जिसमें कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भारत के अन्य राजनीतिक दलों की स्थापना है उनके बारे में आपको जानना होगा। फिर कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत हुई और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए गए, है ना। स्वदेशी आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के बीच में कौन कौन से घटनाएं प्रमुख रही, इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनके सीक्वेंस बहुत आते हैं। ऑर्डर लगाना, ऑर्डर लगाइए घटनाओं का। तो दोस्तों बिल्कुल जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नए चैनल के साथ, तो निश्चित आपको देखिए पलक झपकते ये क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व कर लेते हैं वो आपको
हम बताएंगे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो और आप मुझसे माने हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए परीक्षा दृष्टि सिविल सर्विसेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे हम आप तक अपनी हर गतिविधि को पहुंचा सके और आपका सहयोग कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।